इस तरह के लोग जो अपने जीवन में जानबूझकर गलत कार्य करते हैं, सोच समझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, इस तरह की आत्माओं को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। मृत्यु के बाद जब ये आत्माएं आत्मालोक में जाती हैं तो इनके लिए एक अलग स्थान होता है। ये वो आत्माएं हैं जो अपने कई जन्मों में गलत कार्य करती आई हैं, या अपने एक ही जन्म में उन्होंने इतने गलत कार्य किए हैं कि अब वो एक तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जैसे हमारा कोई वस्तु है, जब वो टूट जाती है तो हम उसकी रिपेयर कराते हैं। हमारे शरीर का कोई अंग बीमार हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे ठीक कराते हैं। इसी तरह से एक स्थान होता है जिसे अलगाव का स्थान कहा गया है। कुछ लोगों ने इस स्थान को परछाइयों का शहर भी नाम दिया है। ये नाम क्यों दिए गए इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगी। तो इस स्थान पर इस तरह की आत्माएं जो बहुत ज़्यादा गलत कर्म करके आती हैं, उनकी एक तरह से रिपेयर की जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह की आत्मा को क्षतिग्रस्त माना जाता है। ये समझा जाता है कि एक मेजबान देह आपको मिली, एक शरीर आपको मिला, लेकिन उसके मस्तिष्क के साथ आप सही तरीके से नहीं चल पाए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में कुछ रसायन उत्पन्न होते हैं, और वो इस तरह के होते हैं जो हमारे व्यवहार को, हमारी मन स्थिति को नियंत्रित करते हैं, और कुछ जैसे खतरों के संकेत देते हैं। इस तरह के कुछ रसायन निकलते हैं। जब ये रसायन गलत मात्रा में निकलते हैं तो व्यक्ति क्रूर भी हो सकता है, गलत कार्यों को अंजाम देने वाला भी हो सकता है। तो एक सोल एक मस्तिष्क को नियंत्रण में रखती है, लेकिन जब वो फेल हो जाती है, जब वो मस्तिष्क को नियंत्रण में नहीं रख पाती है, तब कोई व्यक्ति कुछ अपने पिछले संस्कारों के कारण, कुछ इस तरह के मस्तिष्क के कारण वो गलत कार्यों को अंजाम देते हैं, और सोच समझ के देते हैं, अनजाने में नहीं। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि क्षतिग्रस्त आत्माएं यहाँ पे किसे कहा जा रहा है? वो जो सोच समझ के गलत कार्यों को अंजाम दे रही हैं, वो नहीं जिनसे अनजाने में हो रहे हैं। कई बार मस्तिष्क इतना पावरफुल हो जाता है कि वो एक तरह से आत्मा को ही क्षतिग्रस्त कर देता है, आत्मा को ही दूषित कर देता है। जबकि होना ये चाहिए था कि आत्मा को जो शरीर मिला है, जो मस्तिष्क मिला है, वो उस पर सही तरीके से काबू पाए। यहाँ पर ये बात भी है कि जो आत्माएं कम अनुभवी हैं, जिन्होंने कम जीवन लिए हैं, उनको जब इस तरह का कोई शरीर मिल जाता है तो वो हैंडल नहीं कर पाती और वो दूषित हो जाती हैं। और इसके विपरीत जो आत्माएं ज़्यादा विकसित हैं, जिन्होंने कई जीवन लिए हैं, उन्हें जब इस तरह का कोई शरीर मिलता है जिसमें मस्तिष्क साथ नहीं दे रहा है, दिमाग साथ नहीं दे रहा है, शरीर में इस तरह के रसायन उत्पन्न हो रहे हैं कि वो गलत कर्म की तरफ जा रहा है। जैसे कुछ व्यक्तियों में सेक्स के प्रति वो क्राइम करते हैं, इस तरह के क्राइम करते हैं, और कुछ इस तरह की मेंटालिटी भी होती है कि वो चोरी की तरफ आकर्षित होते हैं। क्रूरता कुछ मामलों में वो हमारे मस्तिष्क से भी ताल्लुक़ रखती है। वो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार तो है ही, क्योंकि बार बार उन्हें किया गया है, और कुछ मस्तिष्क का भी ताल्लुक़ है। तो जो विकसित आत्माएं होती हैं, जो उच्च स्तरीय आत्माएं होती हैं, जब उन्हें इस तरह का शरीर मिलता है तो वो हमारे मस्तिष्क को आसानी से काबू में कर लेती हैं और एक सही दिशा में ले जाती हैं। लेकिन जो कम विकसित आत्माएं होती हैं, जब उन्हें इस तरह का मस्तिष्क मिलता है तो वो उसे हैंडल नहीं कर पाती। अब इन व्यक्तियों ने गलत कर्मों को अंजाम तो दिया, तो इसके लिए उन्हें अलगाव के स्थान पे जाना होगा जहाँ उनकी ऊर्जा की रिपेयर होगी। लेकिन गलत कर्म मतलब दूषित है आत्मा, किस हद तक दूषित है? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी है या बहुत ज़्यादा डर में रहा है, तो जो उसकी आत्मा की ऊर्जा है वो धुंधली पड़ जाती है। अब जैसे जो व्यक्ति सनकी होते हैं, बहुत ज़्यादा सनक में, अपने पागलपन में गलत कर्मों को अंजाम दे रहे होते हैं। जैसे आप न्यूज़ पढ़ते हैं ना कि कुछ पागल थे जिन्होंने किसी का मर्डर किया, या किसी ने किसी सेक्स क्राइम को अंजाम दिया। इस तरह के जो लोग एक सनकीपन के साथ क्राइम करते हैं, इस तरह के जो लोग हैं, हो सकता है उनमें कुछ मानसिक रूप से कुछ अनबैलेंस हो, या जब वो बच्चे रहे हों तब उनके साथ कोई भावनात्मक इस तरह की चोट पहुंची हो जिसकी वजह से वो इस तरह के व्यक्ति में तब्दील हो गए जो दूसरों को अपने सनक में हानि पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में आत्मा
पूरी कोशिश करती है कि वो इस तरह के मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में रखे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता और एक तरह से जैसे दो व्यक्तित्व होते हैं ना, इस तरीके से एक ही व्यक्ति में दो अलग अलग व्यक्तित्व बन जाते हैं। अब आत्माएं जो पिछले जन्मों में कुकर्म कर चुकी होती हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनका प्रतिकार करने के लिए इस तरह के शरीर की मांग करती हैं। अब इस तरह की जो आत्माएं हैं जो जीवन पर्यंत अपने शरीर को नहीं संभाल पाई, मस्तिष्क को काबू में नहीं रख पाई और गलत कर्मों को अंजाम देती रहीं, तो वो आत्मा लोक में एक अलग स्थान पर जाती हैं और उस स्थान को परछाइयों का शहर या अलगाव का स्थान ये नाम दिया गया है। अन्य आत्माएं इस स्थान में प्रवेश भी नहीं कर सकती। इस स्थान को अंधकारपूर्ण बताया गया है, लेकिन ये अंधकार की तरह नहीं है, इसमें हरा रंग मिश्रित है, तो एक हरे रंग का प्रकाश आप कह सकते हैं इस स्थान पर होता है। ऐसे समझिए जैसे जब व्यक्ति बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, इसी तरीके से जब आत्माएं बीमार हो जाती हैं तो इस स्थान पर जाती हैं। अब यहाँ जो आत्माएं होती हैं उनके कुछ कर्मों की यादें पूरी तरह से मिटा दी जाती हैं और कुछ कर्मों की नहीं मिटाई जाती। कुछ कर्मों की इसलिए मिटा दी जाती हैं क्योंकि अगर नहीं मिटाई जाएंगी तो आत्मा कभी पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार ही नहीं होगी। वैसे कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पुनर्जन्म लेने की इजाज़त ही नहीं दी जाती। उनके कर्म ही कुछ इस तरह के हैं कि वो धरती पर दोबारा जन्म नहीं ले सकती। उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए ही नहीं हैं कि वो मनुष्य रूप में दोबारा धरती पर जन्म ले सके, तो वो मनुष्य योनि के लायक ही नहीं है। अब यहाँ पर भी सबके साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जाता, क्योंकि आत्माओं ने कुछ न कुछ ज़्यादा गलत कर्म किए, कुछ न कुछ कम गलत कर्म किए, तो सबके साथ अलग रूप में उनकी ऊर्जा की जो रिपेयर है वो अलग अलग रूप में होती है। जैसा मैंने अभी बताया, कुछ तो जन्म लेने लायक है और कुछ तो जन्म लेने लायक ही नहीं है। अब इस स्थान के बारे में एक केस है जिसमें डिटेल में एक व्यक्ति के द्वारा जानकारी दी गई। अब जो वो व्यक्ति है वो उस स्थान पर एक हीलर की तरह कार्य करता आया। उसने उस स्थान पर एक जैसे कि जो वहाँ के मेन शिक्षक होते हैं, ये परछाइयों का शहर या अलगाव का स्थान जिसे नाम दिया गया है, यहाँ के जो मेन शिक्षक होते हैं वो इतनी उच्च स्तरीय आत्माएं होती हैं कि वो तो कभी धरती पर जन्म लेते ही नहीं हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने, जो कि आज भी एक होम्योपैथी डॉक्टर के रूप में था और हीलिंग के ही कार्य से जुड़ा हुआ था, वो इस जीवन में मनुष्य रूप में भी हीलिंग के कार्य से ही जुड़ा हुआ था। उसने एक हीलर की तरह ही, एक छोटे स्तर के हीलर कह लीजिए, छोटे स्तर के डॉक्टर कह लीजिए, इस रूप में उस स्थान पर कुछ वक्त कार्य किया। तो उसका जो एक्सपीरियंस था उस स्थान पर समय गुजारने का एक हीलर की तरह, उसको उसने अपने एक्सपीरियंस में बयां किया। अच्छा, ये बात महत्वपूर्ण है कि इस बर्थ में भी वो हीलिंग से ही जुड़ा हुआ है। वो एक होम्योपैथी डॉक्टर है और चिकित्सा से ही जुड़ा हुआ है, जैसे कि वो उस आत्मा लोक में ही चिकित्सा से जुड़ा हुआ कार्य कर रहा था, इस धरती पर भी वो चिकित्सा से जुड़ा हुआ ही कार्य कर रहा है। अब उस व्यक्ति ने जो इस स्थान के विषय में बताया, इस परछाइयों के शहर के बारे में बताया, जहाँ पर क्षतिग्रस्त आत्माओं की ऊर्जा को रिपेयर किया जाता है, जो बहुत गलत कर्म करके व्यक्ति आते हैं, आत्माएं आती हैं, उनकी रिपेयर की जाती है। तो वो प्रक्रिया क्या है, वो किस तरीके से होती है, इसका जिक्र उसने किया और उसने इस विषय में जो बताया उसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी शेयर किया है, जहाँ पर बहुत सरल भाषा में बहुत साधारण ज्ञान की विषय पर वीडियोस बनाई जाती हैं। इस चैनल पर जो ज्ञान दिया जा रहा है वो तो थोड़ा सा मुश्किल है, उसे समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जो उस चैनल पर बताया जा रहा है वो बहुत सरल है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।
आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस तरह के लोग जो अपने जीवन में जान